फलाने फलाने, कोई चौहान है, कोई राजपूत है, कोई ये क्षत्रिय है, कोई वो ठाकुर है। ये बंटवारा, जातों का बंटवारा, जबकि हो एक, लेकिन फिर भी तुम अपनी जातियों में बट गए। ऐसे वैश्य भी एक ही थे पहले, फिर वो बट गए अनेक भागों में, वो भी बंटवारा हो गया। सिंघल, बंसल इत्यादि है ना, अग्रवाल, ये सब अनेक विभाग होते चले गए, जबकि हो एक ही, दो नहीं हो, चार नहीं हो, एक ही हो, एक हो। उसी तरह शूद्र, एक शूद्र थे पर सब फिर बाद में कोई लोहार हो गया, कोई मोची हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो ये बंटवारा उसके बाद भगवान की तरफ से तो चार भाई हो, चलो भाई जाओ अपनी व्यवस्थाएं संभालो। बाद में अब आदमी अपनी खोपड़ी लगा लगा के बट गया। ठीक, अब जैसे कोई लोहे का काम करने लगा तो उसे लोहार कह के बुलाने लग गए, घड़े का काम करने लगा तो कुंभकार कह के बुलाने लग गए। तो ये है एक ही, पर बंटवारा बाद में धीरे धीरे होता चला गया। अच्छा, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे बार बार कि आप सब, हम सबको एक होके रहना चाहिए, और यही मनुष्य का धर्म है। परोपकाराय सताम विभूत अपरहित सरेस, धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, और सब पर दया का भाव रखना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ठीक, अच्छा, शास्त्रों का सार क्या है? सुनो, वेद पुराणों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में, 5 मिली हैं 2, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होते। 4 वेद और 6 शास्त्र में 2 बातें मिली हैं, दुख देने से दुख मिलता है और सुख देने से जो बोएंगे काटेंगे। चलो बताओ, भगवान सगुण है कि निर्गुण, साकार है या निराकार है? दोनों है, ईश्वर साकार भी, ईश्वर निराकार भी। अब भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ है। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा आप भागवत की रचना कीजिए तब शांति मिलेगी। व्यास जी ने नारद जी के कहने पर भागवत जी की रचना की, तब उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ। भागवत कहाँ से शुरू हुई? महाभारत से। आज मैं आपको महाभारत की कथा सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैया, महाभारत जो हुआ था, बताओ किसकी गलती से हुआ था? महाभारत किसकी गलती से हुआ, कौन बताएगा? जिनके पास उत्तर है वो हाथ उठाए। किसकी गलती से? दुर्योधन। आप बताइए। द्रौपदी। आप बताइए। द्रौपदी। आप बताइए। पांडवों की गलती से। वाह, द्रौपदी। और क्या है, किसकी गलती से महाभारत हुआ? जोर से। धृतराष्ट्र। और पीछे वाले भक्त बताओ किसकी गलती से? हाँ, किसकी गलती से? हाँ, भीष्म पितामह की गलती से। वाह। महाभारत किसकी गलती से हुआ बताओ?
आप में से कुछ लोगों ने तो सही उत्तर दिया है, पर कुछ लोगों का उत्तर गलत। अब सही उत्तर क्या होना चाहिए वो सुनते हैं। महाभारत किसकी गलती से हुआ, आप बताओ। हाँ, किसकी? दुर्योधन, युधिष्ठिर? ठीक। क्या गलती थी युधिष्ठिर की? जुआ खेला उन्होंने। ठीक, बिल्कुल ठीक बात। आप बताओ महाभारत क्यों हुआ, किसकी गलती से? कुछ लोगों ने कहा युधिष्ठिर की गलती, कुछ लोगों ने कहा द्रौपदी की, कुछ लोगों ने भीष्म पितामह की, कुछ ने दुर्योधन की, कुछ ने धृतराष्ट्र की, कुछ ने कुछ। सही जिम्मेदार कौन? महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? अब देखना ये पड़ेगा कि उस समय सत्ता किसके हाथ में थी। अब यहां विचार करना पड़ेगा कि उस समय राजगद्दी पर कौन बैठा था? राजा कौन था उस समय का? जोर से। धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के सामने जुआ का आयोजन रखा गया। राजा ही जब जुआ खिलवाएगा अपने बच्चों से, दुर्योधन तो बेटा था, भाई बेटा गलती करे तो बाप को 2 थप्पड़ मार देना चाहिए। और धर्मराज युधिष्ठिर भी बच्चे थे। किसके? भाई धृतराष्ट्र उनके बड़े पिताजी थे। युधिष्ठिर जी के बड़े पिताजी कौन थे? ताऊ जी कौन थे? धृतराष्ट्र। और धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते नहीं थे। षड्यंत्र के तहत धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर जी को बुलाया हस्तिनापुर। बेटा युधिष्ठिर आओ। जब आए तो बोला युधिष्ठिर जी ने, जी ताऊ जी आज्ञा। अरे बेटा, हमारे बेटा दुर्योधन की इच्छा है, वो तुम्हारे साथ जरा जुआ खेलना चाहता। युधिष्ठिर जी ने कहा हम तो जुआ खेलते नहीं। नहीं, वो पैसे वाला नहीं है, टाइम पास वाला खेल लो। बेटा दुर्योधन की खुशी के लिए खेल लो। अच्छा, युधिष्ठिर जी अपने से बड़ों की बात कभी टालते नहीं थे। एक मर्यादा है। क्यों? उन्होंने कभी बात नहीं टाली, तो ये बात भी कैसे टाले? और उस जमाने में राजाओं को यदि किसी ने चुनौती दे दी जुआ की, फांसे की, तो वो स्वीकार करना पड़ती थी। वो एक राज नियम हुआ। लो यही हुआ। युधिष्ठिर जी का मन ना होने पर भी उनके बड़े पिताजी मीन्स धृतराष्ट्र उन्हें बिठाए। उनकी उपस्थिति में जुआ हुआ। और जुआ में नियम ये होता है कि जो जुआ खेलेगा वही पासे फेंकेगा। तो पासे जुआ खेल रहा था दुर्योधन, और पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। पहला तो यही गलत था। सही है, ये गलत था। और धर्मराज युधिष्ठिर कोई जुआड़ी नहीं थे। पिता की आज्ञा, पिता बड़े मीन्स बड़े पिता की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। और वो जुआ था टाइम पास के लिए कि चल। पर दुर्योधन ने उसमें, दुर्योधन और धृतराष्ट्र की मिली